प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और वो है खंड शिक्षाधिकारी। खंड शिक्षाधिकारी में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगामी यूपी कमीशन से ये वैकेंसी आ चुकी थी और इसका फॉर्म भरा जा चुका है। आने वाले समय में इसका परीक्षा होना है। इसके लिए रणनीति भी क्या बनाया जा सकता है, इन सब पर हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखें, खंड शिक्षाधिकारी को बीओ भी कहा जाता है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर कहा जाता है। और इससे खंड शिक्षा अधिकारी में 2 पेपर होंगे, 2 चरण होंगे। पहला चरण प्री का होगा और दूसरा चरण मेंस का होगा। प्री में कितने सवाल पूछे जाएंगे और प्री कितने नंबर का होगा, प्री ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो प्री है वो प्री ऑब्जेक्टिव है और इसमें कुल 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और इस 120 प्रश्न में कौन कौन से खंड से क्वेश्चन उठाया जा सकेगा, इन सब पर बातें करते हैं। इस में देखा जाए तो इतिहास से प्रश्न होंगे, आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष से प्रश्न होंगे, भूगोल में भारत के भूगोल, वर्ल्ड भूगोल, विश्व का भूगोल। उसके बाद देखा जाए तो आपके इकोनॉमिक्स से प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक्स में जो भी परियोजनाएं चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई की नीतियाँ क्या है। उसके बाद कुछ परंपरागत इकॉनमी से सवाल पूछे जाते हैं जो कभी चेंज नहीं होता, और ख़ासकर जो आर्थिक समीक्षा है उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी अर्थात संविधान से भी सवाल होगा, संविधान से भी यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी से सवाल होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विज्ञान में आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स से। और उसके बाद जितने भी रक्षा प्रौद्योगिकी से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन सब में जो भी अनुसंधान हुए हैं और जो छोड़े गए हैं, रॉकेट, मिसाइल से लेकर नई चीज़ें डीआरडीओ ने बनाया है, उन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद पर्यावरण से सवाल होता है। पर्यावरण से सवाल यूपी कमीशन में पूछे जाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में भी पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर से सवाल पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से सवाल यहाँ पूछा जाएगा। जनसंख्या नगरीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, वो भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से सवाल पूछे जाते हैं, वो भी पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये प्री में जीएस के सवाल हुए और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के हो। तो 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के होगा, 100 क्वेश्चन जीएस होगा। अर्थात पहले पेपर में 300 नंबर का 120 प्रश्न होगा। माइनस मार्किंग भी रहेगा इसमें। जो माइनस मार्किंग को रोक लिया, सही प्रश्नों का हल कर लिया, उसका प्री हो जाएगा। और प्री के बाद मेंस है। इससे परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है, बहुत पहले से चला आ रहा है, इंटरव्यू नहीं होता है। जो मेंस है वो मेंस है 400 नंबर का होता है। इस मेंस में देखा जाए तो 2 प्रश्न पत्र होंगे और वो रिटन होगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों रिटन होगा। पहला होगा प्रश्न पत्र 1 जो जीएस होगा, और इससे जीएस में देखा जाए तो खंड
3 खंड बटे होंगे और 3 तरह के प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी, मध्यम उत्तरी और लघु उत्तरी। तो यहाँ पे देखें 3 तरह के प्रश्न होंगे। जो खंड ए होगा वह 10 प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरी होगा और ये 100 नंबर का होगा। दूसरा जो खंड होगा वह 10 प्रश्न लेके होगा और 10 प्रश्न में देखा जाए तो ये मध्यम उत्तरी होगा और ये 60 नंबर का होगा। और जो खंड तीसरा होगा, खंड ग सी, सेक्शन सी, उसमें 20 प्रश्न होंगे और वो 40 नंबर का होगा। अर्थात पहले ही 10 प्रश्न जो होगा वो देखें, जो खंड ए का, सेक्शन ए का, वो 10-10 नंबर का होगा। 10-10 नंबर का होगा तो स्वाभाविक है 200 शब्दों में लिखी जाएंगी। उसके बाद 10 प्रश्न है खंड बी में, सेक्शन बी में, और वह प्रत्येक क्वेश्चन 6-6 नंबर का है, तो ये कम शब्दों में लिखा जाएगा। और आपका खंड सी है, 20 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है, 40 अंक का है, तो वह स्वाभाविक है कि वह 25 शब्दों में लिखा जाएगा, ये लघु उत्तरी होगा। तो इस तरह ये जीएस के प्रश्न हैं और ये जीएस के प्रश्न इतिहास से होंगे, भूगोल से होंगे, समसामयिकी से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, पॉलिटी से होंगे, संविधान से होंगे और आगे देखा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी से होंगे। इसलिए यहाँ पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, विषय वस्तु की समझ होनी बहुत आवश्यक है, तभी आप लिख सकते हैं। और खासकर अभी टाइम मिला हुआ है तो इसे मेंस को लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना लिखे उसका, बिना अभ्यास के आगे जाना संभव नहीं है। दूसरा है, और वो है जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, ये भी 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसी दिन हो जाएगा, दूसरे पाली में, और वह है समान हिंदी और निबंध का। तो उसमें 2 खंड होंगे, 3 घंटा में ही आपको करना है। समान हिंदी 100 नंबर का होगा और इससे 100 नंबर में समान हिंदी में आपको विलोम, पर्यायवाची, जैसे पीसीएस में मेंस में लिखना होता है, समीक्षा अधिकारी मेंस में लिखना होता है, उसी तरह यहाँ पर आपको लिखना होगा। जो लोग भी यूपी कमीशन में लोअर का मेंस लिखे होंगे उनके लिए तो आसान होगा, क्योंकि लोअर का मेंस 2013-15 में सेम उसी तरह था, हिंदी का पेपर सेम उसी तरह था। तो यहाँ पे समान हिंदी में आपका विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा के बाद अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द, संधि, समास, ये चीज़ें हैं। और निबंध भी 100 नंबर का हो। दूसरा जो खंड होगा उसका निबंध भी 100 नंबर का होगा और उसमें 3 खंड बना दिए जाएंगे और तीनों खंडों से निबंध लिखना आवश्यक होगा। तीनों खंडों से एक एक निबंध लिखना होगा, तो निबंध भी 100 नंबर का होगा। निबंध के लिए आप एक रणनीति बना सकते हैं, आप रिटर्न अभ्यास कर सकते हैं। यूपी कमीशन में जितने भी निबंध अब तक आए हैं, पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, लोअर का, एपीओ का, उन सबको एक जगह पर संग्रह कर ले और संग्रह करने के बाद उसका नियमित अभ्यास करें। अभ्यास ही इसका एकमात्र विकल्प है। अभ्यास से ही इस पर फतह हासिल किया जा सकता है। तो एक तरह से हमने सिलेबस पर चर्चा किया, सिलेबस पर बातें किया कि खंड शिक्षा अधिकारी का क्या सिलेबस है, खंड शिक्षा अधिकारी के क्या यहाँ पे सिलेबस रखे गए हैं। प्री और मेंस है, मेंस रिटन है 400 नंबर का है, प्री ऑब्जेक्टिव है 300 नंबर का है। जो भी प्री में पास करेगा वो मेंस में जाएगा, मेंस में जाएगा तो प्री के नंबर मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो मेंस के ही नंबर पे 400 नंबर में ही बनेगा और इसी पर जिसके भाग्य में
खंड शिक्षा अधिकारी लिखा होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन भाग्य यहाँ पर मेहनत से ही बनेगा, मेहनत से ही भाग्य को बदला जा सकेगा। तो इस तरह हमने खंड शिक्षा अधिकारी पर बातें किया। इसके लिए पेड ग्रुप बनाया जाएगा। पेड ग्रुप में जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो कृपया मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8707 83 51 99, 8707 83 51 99। अब हम लोग बातें कर लेते हैं बीएड से जुड़े हुए अन्य वैकेंसियों के बारे में। एक तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बातें किया, लेकिन बीएड अगर आप किए हैं तो और कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, आपका कहाँ कहाँ पे स्कोप है, उस पर हम बातें करते हैं। बीएड आपने किया है तो बीएड करने के लाभ ये है कि आप जा सकते हैं सेंट्रल स्कूल में भी, जिसे केंद्रीय विद्यालय कहते हैं। केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं। वहाँ पे जीएस और रीजनिंग मैथ का महत्व बढ़ जाता है। वहाँ पे अंग्रेजी अगर आपको आ रही है तो उसमें बेहतर कैरियर हो सकता है। आप नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय में भी टीजीटी पीजीटी होता है। नवोदय विद्यालय में बीएड की बहुत आवश्यकता नहीं होती है पीजीटी में, लेकिन टीजीटी में होती है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद आप आर्मी स्कूल में जा सकते हैं। आर्मी ग्रुप का जो पूरा स्कूल है उस स्कूल में भी बीएड वालों की डिमांड होती है और उसमें वैकेंसियाँ आती है और वहाँ पे आप जा सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा पास करके जा सकते हैं। आगे देखा जाए तो आप दिल्ली में जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सेवा है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा है, उससे भी टीचर की वैकेंसियाँ आती हैं और उसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये 3 चरण होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको जो सीटीईटी होता है, जो एक टीचर के लिए पात्रता परीक्षा है, उसको पास करना होता है। लेकिन आप बीएड हैं, सीटीईटी हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं और आपको नौकरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से माध्यमिक चयन बोर्ड से भी वैकेंसी आती हैं और इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती हैं। अगर आप किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में बीएड, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में एमए हैं तो आपको पीजीटी देने का मौका मिलता है। और यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीएड हैं तो आपको उसके साथ कुछ बोनस अंक दिए जाते हैं, वेटेज दिए जाते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद टीजीटी में आपका बीएड अनिवार्य होता है और सब्जेक्टों का कम्बिनेशन ग्रेजुएशन में आवश्यक होता है। अगर सब्जेक्टों का माध्यमिक चयन बोर्ड के अनुसार अगर आप सोशल का टीचर बनना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें से आपको चारों सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक होने चाहिए, तब आप यहाँ पे बन सकते हैं टीचर। टीजीटी में जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी आती हैं और उसमें जीआईसी पीजीटी आता है। उसके लिए आपको पीजी चाहिए, बीएड है तो एक वरीयता दी जाती है। और टीजीटी की भी वैकेंसी आती है जिसे एलटी टीचर कहते हैं और एलटी टीचर में भी यहाँ पे आप बेहतर संभावना होता है और बीएड उसके लिए मस्ट होता है। सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसियाँ निकलती हैं, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे बेहतर संभावनाएं हैं बीएड करने के बावजूद भी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ऊपी कमीशन से, उत्तर प्रदेश से टीचर, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है जिसमें बीएड अनिवार्य होता है, बीएड बीटीसी अनिवार्य होता है और उसमें भी जीएस अनिवार्य हो जाता है। जीएस आप बेहतर हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, उसमें आप टीटी पास कर सकते हैं और फिर जो सुपर टेट है वो सुपर टेट पास करके आप टीचर बन सकते हैं। तो ये एक तरह से बीएड
डिग्री लेने के बाद आपकी बेहतर संभावनाएं बढ़ सकती हैं, अपार संभावनाएं हैं नौकरी पाने के, जिस पर हमने चर्चा किया। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इंट्रेंस, बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके और नौकरी पाने तक जीएस पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए जीएस को विशेष रूप से ध्यान दें। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं उसे आप जोड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।